हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल UIEC रोहतक, हरियाणा, भारत में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध व प्रतिष्ठित अभिनेता सुपरस्टार संजीव कुमार जी के बारे में, जिन्होंने ताउम्र विवाह नहीं किया और बहुत ही कम समय में हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन मैं धीरज सैनी तो ये कहूंगा कि वो अमर हो गए। तो चलो शुरू करते हैं। संजीव कुमार, एक संजीदा कलाकार की अमर गाथा, विस्तृत जीवनी। भूमिका। भारतीय सिनेमा की दुनिया में जब भी महान अभिनेताओं की चर्चा होती है तो संजीव कुमार का नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। अभिनय में गहराई, विविधता और संवेदनशीलता के प्रतीक रहे संजीव कुमार ने अपने संक्षिप्त जीवनकाल में जो मुकाम हासिल किया, वह विरले ही किसी कलाकार को नसीब होता है। इस विस्तृत जीवनी में हम उनके जीवन, करियर, अभिनय शैली, व्यक्तिगत जीवन, पुरस्कारों, विवादों और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके योगदान की चर्चा करेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को मुंबई, तब बॉम्बे के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनका असली नाम हरिभाई जरीवाला था। उनके पिता का नाम झबेरभाई और माता का नाम बकुलबेन था। उनका परिवार मूलतः सूरत, गुजरात से था, लेकिन वे व्यवसाय के चलते मुंबई में बस गए थे। हरिभाई का बचपन मुंबई के एक मध्यम वर्गीय गुजराती माहौल में बीता, जहां उन्होंने सामान्य शिक्षा प्राप्त की। बाल्यावस्था से ही उन्हें अभिनय में गहरी रुचि थी। स्कूल और कॉलेज में नाटकों में भाग लेने का उन्हें बेहद शौक था। उन्होंने थिएटर में सक्रिय भागीदारी ली और कई गुजराती नाटकों में काम किया। यहीं से उनके अभिनय की बुनियाद पड़ी। 2. रंगमंच से फिल्मी दुनिया तक। संजीव कुमार ने अपने अभिनय की शुरुआत थिएटर से की। वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) और बाद में अभिनय संस्था से जुड़े। उन्होंने पारसी थिएटर और गुजराती मंच से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखी। वे उन अभिनेताओं में से थे जो किरदार की गहराई में उतरकर उसे आत्मसात करते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। उनकी पहली प्रमुख फिल्म हम हिंदुस्तानी 1960 थी, जिसमें उन्हें छोटा सा किरदार मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1968 की फिल्म शिकार और 1970 की खिलौना से। खिलौना में उनके अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को चौंका दिया। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 3. अभिनय का स्वर्ण युग। 3.1 प्रमुख फिल्में और किरदार। संजीव कुमार का करियर 1970 के दशक में शीर्ष पर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं। दस्तक 1971, एक नवविवाहित जोड़े की मार्मिक कहानी में संजीव ने अविस्मरणीय अभिनय किया। उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कोशिश 1972, गुलजार की इस फिल्म में उन्होंने मूक बधिर व्यक्ति की भूमिका निभाई। ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। आंधी 1975, एक राजनीतिज्ञ पत्नी के पूर्व पति की भूमिका में उनका अभिनय अत्यंत स्वाभाविक और सशक्त था। शोले 1975, ठाकुर बलदेव सिंह के किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। बिना हाथों वाला ये किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। नया दिन नई रात 1974, इस फिल्म में उन्होंने 9 विभिन्न भूमिकाएं निभाईं, जो उनकी अभिनय क्षमता की मिसाल हैं। अंगूर 1982, दोहरी भूमिका में उनका हास्य अभिनय अद्भुत था। ये फिल्म आज भी क्लासिक कॉमेडी मानी जाती है। 3.2 विविधता और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं। संजीव कुमार की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे हर उम्र, हर जाति और हर परिस्थिति के किरदार को बड़ी संजीदगी से निभा सकते थे। चाहे वह वृद्ध की भूमिका हो, रोमांटिक हीरो की या एक पिता की, वे हर रूप में जंचते थे। 4. अभिनय शैली और विशेषताएं। संजीव कुमार का अभिनय के स्कूल जैसा था। उन्होंने कभी भी अतिनाटकीयता का सहारा नहीं लिया। उनके संवाद बोलने का तरीका, आंखों की अभिव्यक्ति और चेहरे के भाव इतने सजीव होते थे कि दर्शक किरदार से जुड़ जाते थे। वे अपने पात्रों को जीवंत बना देते थे। वे स्क्रिप्ट के अनुसार खुद को पूरी तरह बदल लेते थे, कभी गंभीर, कभी हास्यपूर्ण, तो कभी भावुक। उनकी एक और विशेषता थी कि वे अपने समकालीन अभिनेताओं से भिन्न थे। जहां राजेश खन्ना, धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार नायकत्व की छवि में बंधे थे, वहीं संजीव कुमार भूमिकाओं की विविधता के लिए जाने जाते थे। वे ऐसे अभिनेता थे जिन्हें नायक, खलनायक, सहायक किसी भी रूप में ढाला जा सकता था। 5. व्यक्तिगत जीवन। संजीव कुमार का निजी जीवन उतना ही सरल और संजीदा था जितना उनका अभिनय। वे अविवाहित रहे। कहा जाता है कि वे अभिनेत्री हेमा मालिनी से प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका सारा ध्यान अपने अभिनय और फिल्मों पर केंद्रित रहा।
वे बेहद संवेदनशील, विचारशील और अध्ययनशील व्यक्ति थे। अपने खाली समय में वे साहित्य पढ़ते, संगीत सुनते और अपने मित्रों के साथ समय बिताते। वे एकांतप्रिय व्यक्ति थे, जिनका जीवन ग्लैमर की दुनिया से अलग था। 6. पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दस्तक 1971 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। कोशिश 1972 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। फिल्मफेयर पुरस्कार। खिलौना, आंधी, शोले, त्रिशूल, अंगूर जैसी फिल्मों में उन्हें फिल्मफेयर नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए। अन्य सम्मान। भारत सरकार और सिनेमा जगत की ओर से उन्हें अनेक सम्मान मिले। गुजरात सरकार ने उनके नाम पर एक थिएटर की स्थापना की। 7. स्वास्थ्य समस्याएं और असमय निधन। संजीव कुमार की सेहत उनके जीवन के अंतिम वर्षों में गिरने लगी थी। उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं थीं। 6 नवंबर 1985 को उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने केवल 47 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के समय उनकी कई फिल्में अधूरी थीं, जो बाद में रिलीज हुईं। उनकी असमय मृत्यु ने भारतीय सिनेमा को गहरा आघात पहुंचाया। उनके सहकलाकारों, निर्देशकों और दर्शकों ने एक महान कलाकार को खो दिया। 8. मरणोपरांत लोकप्रियता और स्मरण। संजीव कुमार की मृत्यु के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। उनके अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है। उनके नाम पर कई फिल्म संस्थाएं और पुरस्कार शुरू किए गए। उनके नाम पर सूरत में एक सभागार, संजीव कुमार ऑडिटोरियम, भी स्थापित किया गया है। उनकी कई फिल्में मरणोपरांत रिलीज हुईं। प्रोफेसर की पड़ोसन 1993, लव एंड गॉड 1986 जो के आसिफ द्वारा बनाई गई थी और संजीव कुमार की मृत्यु के बाद पूरी हुई। 9. संजीव कुमार का योगदान और विरासत। संजीव कुमार का भारतीय सिनेमा में योगदान अमूल्य है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अभिनय स्टारडम से नहीं बल्कि पात्रों की आत्मा में उतरने से आता है। वे युवाओं के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण अभिनय से महान बन सकता है। उनकी फिल्मों को आज भी फिल्म स्कूलों में अध्ययन के लिए दिखाया जाता है। वे अभिनेता नहीं, अभिनय के प्रतीक बन गए। निष्कर्ष। संजीव कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने नायकत्व की परिभाषा बदल दी। उनका अभिनय गहराई, विविधता और आत्मीयता से भरा हुआ था। वे सादगी में सुंदरता, गंभीरता में शक्ति और मौन में भावनाओं को प्रकट करने की कला जानते थे। उनका जीवन और करियर भारतीय सिनेमा का एक गौरवपूर्ण अध्याय है जिसे सदैव याद किया जाएगा। संजीव कुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किरदार, उनका अभिनय और उनकी संवेदनशीलता सदा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। अंत में हम चर्चा करेंगे कि संजीव कुमार जी ने शादी क्यों नहीं की। संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की और इसके पीछे कई भावनात्मक और व्यक्तिगत कारण बताए जाते हैं। सबसे प्रमुख कारणों में निम्नलिखित बातें सामने आई हैं। 1. हेमा मालिनी से एक तरफा प्रेम। संजीव कुमार अभिनेत्री हेमा मालिनी से गहरा प्रेम करते थे। उन्होंने उन्हें विवाह का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन हेमा मालिनी ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह उस समय धर्मेंद्र के करीब थी। ये बात संजीव कुमार के लिए एक बड़ा भावनात्मक आघात साबित हुई। 2. प्रेम में असफलता और आत्मिक चोट। हेमा मालिनी द्वारा इनकार के बाद संजीव कुमार ने कभी किसी और से शादी नहीं की। कहा जाता है कि उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि यदि वह हेमा से शादी नहीं कर सके तो फिर जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। यह उनकी भावनात्मक गंभीरता और एकनिष्ठता को दर्शाता है। 3. संवेदनशील और अंतर्मुखी स्वभाव। संजीव कुमार बहुत ही संवेदनशील और एकांतप्रिय व्यक्ति थे। वे बाहर से भले ही सामान्य दिखते हों, लेकिन अंदर से भावनात्मक रूप से बहुत गहरे थे। वे जीवन में केवल अभिनय के प्रति समर्पित हो गए और विवाह उनके लिए पीछे छूट गया। 4. परिवार का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं। हालांकि उनके परिवार वाले चाहते थे कि वे शादी करें, लेकिन उन्होंने कभी किसी दबाव में आकर ऐसा निर्णय नहीं लिया। कुछ लोगों का मानना है कि वे अपने भाई बहनों की शादी और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए और अपने लिए समय नहीं निकाल सके। निष्कर्ष। संजीव कुमार का जीवन प्रेम और त्याग की एक अनकही कथा है। उन्होंने जिस तरह अभिनय को अपना धर्म बनाया, उसी तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत दर्द को भी अपने अंदर समेट लिया। उनका यह निर्णय आज भी फिल्मी दुनिया में एक मार्मिक चर्चा का विषय है। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।